हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई पूजा में। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हम आज डिस्कस करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को दास वंश और मामलुक वंश के बारे नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दास वंश और मामलुक वंश आ जाए तो भी उसे हम गुलाम वंश के नाम से ही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हम जानते हैं कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और गुलाम वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश की स्थापना हुई किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कौन था ये? मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था। क्योंकि ये राजा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए इसने कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं माना और इसने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। 1911 के अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि दिल्ली राजधानी होगी भारत की, क्योंकि उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। लेकिन 1911 में घोषणा होने के बावजूद भी दिल्ली को राजधानी होने का सिर्फ घोषणा ही हुई। दिल्ली को राजधानी बनाया गया अप्रैल 1912 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कुछ इमारतों का निर्माण करवाया। उसमें से प्रमुख हैं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुबूत-उल-इस्लाम मस्जिद। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भारत की पहली मस्जिद थी। कौन सी क्या नाम था इसका? कुबूत-उल-इस्लाम मस्जिद। और तीसरी इसकी प्रमुख इमारत थी कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण में हम 3-4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे और जानते हैं किसने कितना काम करवाया कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसे पूरा किया किसने? इल्तुतमिश ने। कहाँ तक पूरा किया? 4 मंजिल तक। 4 मंजिल तक का पूरा निर्माण कुतुब मीनार का किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और जो इसका 5वां फ्लोर था उसको पूरा किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसके बाद इसकी मुरम्मत करवाई गई सिकंदर लोदी के द्वारा। तो कौन कौन से 4 शासक हुए? नंबर 1 पे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, और फिर फिरोज शाह तुगलक, और फिर सिकंदर लोदी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, चारों ने अलग अलग काम किया। कुतुबुद्दीन ने निर्माण आरंभ करवाया, इल्तुतमिश ने 4 फ्लोर तक पूरा किया, और 5वां फ्लोर बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद इसकी मुरम्मत करवाई सिकंदर लोदी ने। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया तो अपनी ही याद में करवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई सारी उपाधियां दी इतिहासकारों ने। उनमें से उनकी प्रमुख उपाधियां ये हैं। नंबर 1 पे लाख बख्श। इन्हें लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये शासक बनना नहीं चाहते थे और इन्हें धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो ये अपने सैनिकों को लाखों का दान ऐसे ही कर दिया करते थे। तो इसी बात को जानकर इतिहासकारों ने इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी। इन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कुरान पढ़ने के बहुत शौकीन थे। नंबर 3 पर इनकी उपाधि है हातिम सेकंड। हातिम क्या होता है? दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने वाला, इसीलिए इन्हें हातिम सेकंड की उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था इनका? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही उत्तराधिकारी था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेनापति था। तो कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को जला दिया था, क्योंकि इन्हें लगता था कि वहाँ पे बहुत ही होनहार
छात्र हैं जो कि ये नहीं चाहते थे कि कभी भी ये भारत वाले शिक्षित हों। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। वो पोलो गेम यानी कि पोलो गेम को उस टाइम पे जाना जाता था चौगान के नाम से। चौगान नामक गेम खेल रहे थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके पैर के एक कड़ी निकल जाती है जिसकी वजह से वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और घोड़ा उन्हें घसीट कर मार देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।